हे गाइज, रवि दिस साइड और आप देख रहे हैं आपका अपना ट्रस्टेड बैंकिंग चैनल बैंक स्टाइल। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं रिजर्व लिस्ट के ऊपर ये वीडियोस बना रहा हूँ, जिसमें IBPS पीओ होगा, SBI क्लर्क होगा, IBPS क्लर्क हो गया, उन चीज़ों के टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियोज अपलोड कर दीजिए हैं। आप चैनल के ऊपर चेकआउट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे अपन RRB क्लर्क एंड पीओ के लिए रिजर्व लिस्ट के बारे में। अभी जो पीओ वगैरह वहाँ के भी कुछ स्टेट्स के जोनिंग चल रही है, RRB में कंप्लीट नहीं हुई है। एंड एक ये क्या होता है कि स्टेट स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट हो जाते हैं RRB के। तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारी यूनियन टेरेटरीज है जहाँ पे वैकेंसीज आती हैं। तो सारे स्टेट में RTA अप्लाई करना एंड वहाँ से डाटा निकालना बहुत थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है। तो अभी कुछ स्टेट्स का डाटा मेरे पास अवेलेबल है, तो उसके बारे में बात करेंगे। एंड एक चीज़ RRB के जो लास्ट ईयर तक क्या था कि जैसे आप देखोगे लास्ट ईयर तक आपका 1 जनवरी को फाइनल रिजल्ट आ जाता था, ठीक है। एंड जो आपकी फर्स्ट रिजर्व लिस्ट आती थी वो आपकी 31 मार्च को फर्स्ट रिजर्व लिस्ट आ जाती थी। मतलब जो गैप रहता था वो आपका 3 महीने का रहता था, क्वार्टरली रहता था। हर 3 महीने पे आपको RRB की रिजर्व लिस्ट है वो देखने को मिल जाती थी। एंड इस बार भी मेरे को उम्मीद है कि आपको जो RRB की रिजर्व लिस्ट है वो क्वार्टरली वो देखने को मिल जाएगी। इस बार रिजल्ट उसका थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। 1 जनवरी को लास्ट रिजल्ट आता था, 31 मार्च को फर्स्ट रिजर्व लिस्ट आती थी। एंड आपको पता होगा कि 1 अप्रैल को IBPS पीओ एंड IBPS क्लर्क है उसका फाइनल रिजल्ट आता था। तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी RRB में जो ज्वाइन कर चुके होते थे, क्योंकि यहाँ पे 3 महीने का गैप है RRB के एंड IBPS पीओ क्लर्क के रिजल्ट में, तो जो स्टूडेंट यहाँ पे इन 3 महीनों में ज्वाइन कर चुके थे वो रिजाइन नहीं करते थे, क्योंकि RRB में आपको पता है क्लर्क एंड पीओ दोनों में बॉन्ड अमाउंट होता है। अगर आप ज्वाइन कर लेते हो फिर रिजाइन करते हो तो बॉन्ड अमाउंट होता है। तो एक थोड़ा सा अलग टाइप की सिचुएशन थी। एंड इस बार बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस बार जो रिजल्ट्स आए हैं उनमें आप देखोगे कि स्टूडेंट्स के पास सारे ऑप्शन थे। RRB में पीओ क्लर्क हो गया, IBPS में पीओ क्लर्क हो गया, एंड फिर आपका SBI क्लर्क हो गया। स्टूडेंट्स के पास इस बार जब रिजल्ट आए थे तो 2 मंथ में सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो गए थे। एंड स्टूडेंट्स के पास सारे ऑप्शन थे। कोई भी मतलब एक IBPS पीओ में 1-2 बैंक को छोड़ के बाकी ऐसे स्टूडेंट्स के पास ऐसी टेंस सिचुएशन नहीं थी कि उनके पास ऑप्शंस ना हो। तो स्टूडेंट्स ने अपने हिसाब से इस बार बैंक ज्वाइन किया, उनको किसी प्रेशर में नहीं करना पड़ा। एंड वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया वहाँ से चांसेस है कि वो रिजाइन ना करे, क्योंकि रिजल्ट कम गैप में आ गया था सारे रिक्रूटमेंट्स का। तो स्टूडेंट्स के पास वो सारे ऑप्शन थे। अभी जो डाटा की बात करूँगा वो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि अभी ये बैंक स्टाइल अपना टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम के ऊपर डायरेक्ट सर्च कर सकते हो बैंक स्टाइल आके, जहाँ पे 3000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए आप सारा डाटा मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ। अभी जैसे 3000 सब्सक्राइबर हुए हैं तो मैंने अभी पोस्ट किया है कि कुछ 10-15 RTAs मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। IBPS क्लर्क हो गया, RRB क्लर्क पीओ हो गया, एंड इनके रिगार्डिंग एंड SBI क्लर्क के तो किन स्टेट में कितने कैंडिडेट्स अब सेंटर ज्वाइन किया उनके रिगार्डिंग तो आप यहाँ पे आके बता सकते हो। बाकी SBI वगैरह का जो भी डाटा है वो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मतलब डे टू डे जैसे भी हमको मिलता है मैं यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है बट यहाँ पे डाटा अपलोड करना है वो आसान रहता है। एंड हमारे जो एडमिन है विराट, तो वो रेगुलर है, वो यहाँ पे डाटा वगैरह वो प्रोवाइड कराते रहते हैं। अभी जो डाटा है उसके ऊपर बात करते हैं अपन। RRB के अंदर एक चीज़ और ध्यान रखिए, RRB के अंदर स्टूडेंट्स ज़्यादा आज भी ऐसा है कि RRB में जो स्टूडेंट्स का ज्वाइनिंग रेशियो है वो आज भी IBPS पीओ का एंड IBPS क्लर्क के कंपैरिजन में देखोगे आज भी स्टूडेंट्स का RRB में ज़्यादा है। जबकि इस बार RRB का रिजल्ट वो लेट किया है, बट RRB में अभी भी ज़्यादा कैंडिडेट्स वो ज्वाइन कर रहे हैं। एंड IBPS पीओ क्लर्क में कैंडिडेट्स उतने ज्वाइन नहीं कर रहे। ये रियलिटी है एंड ये अभी भी चेंज नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में RRB पीओ के अंदर यहाँ पे टोटल वैकेंसीज हैं। यहाँ पे DV के अंदर जो प्रेजेंट कैंडिडेट्स हैं उनका डाटा है, एंड यहाँ पे DV के अंदर जो वैकेंट सीट है उनका डाटा है। UR के अंदर 227 टोटल वैकेंसीज थी, 185 कैंडिडेट्स और DV में प्रेजेंट थे। यहाँ पे 42 वैकेंसीज हैं वो उत्तर प्रदेश में UR कैटेगरी के अंदर वैकेंट है। EWS में 25 थी, 22 DV में प्रेजेंट थे, सिर्फ 3 वैकेंसी यहाँ पे वैकेंट है। फिर OBC के अंदर 135 कैंडिडेट्स के थे, 130 ने DV को अपीयर किया था एंड 5 कैंडिडेट्स वो DV में अब्सेंट थे। SC के अंदर 75, 68 प्रेजेंट थे, 7 वैकेंसी यहाँ पे अनफुलफिल्ड है। एंड फिर ST में 38 और फिर 35 वहाँ पे DV के लिए आई थी एंड 3 कैंडिडेट्स अब्सेंट थे। तो ये आपका कैटेगरी वाइज डाटा है, ये उत्तर प्रदेश का RRB पीओ का है जो RTA के द्वारा आया है। तो ये बिल्कुल ऑफिशियल एंड ऑथेंटिक डाटा है। फिर राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के अंदर आप देखोगे जो टोटल राउंड 1 के अंदर जब यहाँ पे DV कंडक्ट कराया गया था राजस्थान में, तो यहाँ पे टोटल 489 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, जिसमें DV के लिए 443 कैंडिडेट अपीयर हुए थे एंड 46 कैंडिडेट वो DV में अब्सेंट थे।
फिर एक राउंड 2 भी हुआ है, राउंड 2 अभी हुआ है, मई के अंदर हुआ है शायद 5 मई को, हाँ 5 मई के आसपास राउंड 2 है। मतलब जो कैंडिडेट्स 46 कैंडिडेट्स डीवी में एब्सेंट थे उनको फिर से बुलाया गया है, या फिर कुछ कैंडिडेट्स उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में उस टाइम को इशू था तो उनको फिर से चांस दिया गया। तो टोटल 46 कैंडिडेट्स को बुलाया गया, जिसमें 2 कैंडिडेट्स वो प्रेजेंट थे एंड 44 कैंडिडेट्स हैं वो डीवी के अंदर एब्सेंट थे। ये 44 है, इनका डाटा आप देखोगे तो यूआर के अंदर 29 कैंडिडेट्स हैं वो डीवी में एब्सेंट रहे, ओबीसी में 6 रहे हैं, एससी में 1 रहा है, एसटी के अंदर 4 रहे हैं एंड ईडब्ल्यूएस में 4 रहे हैं। तो जब भी रिजर्व लिस्ट आएगी तो उम्मीद है ये जो 44 कैंडिडेट्स हैं इस हिसाब से रिजर्व लिस्ट आई एंड ये 44 कैंडिडेट्स को रिजर्व लिस्ट के अंदर बुलाया जाए। ये सोर्स है, ये अभी अपना बैंकर्स टेल है, टेलीग्राम चैनल है, उसको आप जरूर से ज्वाइन कर लेना। फिर कह रहा हूँ सारा डाटा आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाएगा। फिर उत्तराखंड के अंदर आरआरबी पीओ का डाटा है अपने पास। इसके अंदर अपन देखेंगे टोटल वैकेंसीज 50 थी, डीवी के अंदर 43 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे एंड डीवी में 7 कैंडिडेट सब्सेंट है, जिसमें से यूआर के 5 कैंडिडेट सब्सेंट है। सिर्फ 2 कैंडिडेट्स है वो फिर रिजर्व कैटेगरी से हैं, वो ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, एससी एसटी से हो सकते हैं, बट उनका कंफर्म नहीं है कि वो कौन सी कैटेगरी से हैं। फिर यूआर के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर आरआरबी कलरक का डाटा है, ये अप्रोक्सीमेट है, आरटीआई के द्वारा अभी ये वेरीफाइड नहीं है। जो कैंडिडेट्स हैं, जो मेरे दोस्त वगैरह हैं जिनका वहाँ पे सिलेक्शन, उन्होंने बताया कि टोटल जो 1000 वैकेंसीज थी एंड टोटल जो एब्सेंट कैंडिडेट्स हैं उत्तर प्रदेश में आरआरबी कलरक में 190 से 225 तक हैं। इनके बीच उन्होंने एक एवरेज निकाला था और बताया था कि इतने कैंडिडेट्स हैं वो डीवी के अंदर एब्सेंट रहे हैं। ऑफिशियल डाटा जैसे ही आएगा आरटीआई के थ्रू तो वो अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। फिर उड़ीसा के अंदर आरआरबी कलरक में ये भी कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने बताया जिनका वहाँ पे था, उन्होंने कहा टोटल 309 वहाँ पे वैकेंसीज थी एंड 150 कैंडिडेट्स ने वहाँ पे ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे 159 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे भी उड़ीसा के अंदर आरआरबी कलरक में ज्वाइन नहीं किया। फिर आरआरबी पीओ कर्नाटक की बात करते हैं। यहाँ पे आप डीवी के अंदर एब्सेंट कैंडिडेट्स हैं, ये बिल्कुल आरटीआई के द्वारा ऑफिशियल डाटा है। इसमें आप देखो यूआर में 23 कैंडिडेट्स डीवी में एब्सेंट थे, ओबीसी में 7, ईडब्ल्यूएस में 2, एससी में 6 एंड एसटी के अंदर 7 कैंडिडेट्स डीवी में एब्सेंट थे। फिर आरआरबी का राजस्थान का बात करते हैं, आरआरबी कलरक के बारे में। टोटल 1627 कैंडिडेट्स को डीवी के लिए कॉल किया गया था, बहुत ज़्यादा ह्यूज नंबर में यहाँ पे वैकेंसीज थी एंड डीवी की प्रोसेस है वो भी काफ़ी दिन चली है। यहाँ पे अभी आरटीआई के थ्रू ऑफिशियल डाटा नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा था कि 75 कैंडिडेट्स को पर शिफ्ट के अंदर बुलाया गया था एंड मेरे बहुत से सारे दोस्तों ने यहाँ पे वो करवाया है, डीवी अपना करवाया। तो उन्होंने बताया कि पर शिफ्ट का जो एवरेज आ रहा था वो 60 कैंडिडेट्स का प्रेजेंट का आ रहा था, मतलब 15 कैंडिडेट्स के आसपास पर शिफ्ट के अंदर वो एब्सेंट थे। तो इसके हिसाब से देखें तो ये 300 से 350 कैंडिडेट्स हैं वो राजस्थान में आरआरबी कलरक में डीवी में एब्सेंट रहे। एंड एक चीज़ वो ये भी है कि यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका आरआरबी कलरक में भी सिलेक्शन हुआ, उन्होंने डीवी के लिए अपीयर किया एंड उनका आईबीपीएस कलरक में भी है, तो वहाँ पे भी उन्होंने डीवी किया। अगर वो आईबीपीएस कलर को यहाँ पे चूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो डाटा आपका 350 ये आपका 400 तक भी जा सकता है, मतलब 400 के आसपास भी अपन को फर्स्ट रिजर्व लिस्ट के अंदर राजस्थान में आरआरबी कलर के कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया जा सकता है। तो ये था डाटा। बाकी और स्टेट का डाटा जैसे ही मिलेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे फिर से कर रहा हूँ, वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए एंड आपको कमेंट सेक्शन वगैरह में बता सकते हो। एक चीज़ मैं फिर से कर रहा हूँ कि आरआरबीज़ का अब भी क्रेज़ है, ठीक है ना। तो आरआरबी के अंदर रिजर्व लिस्ट में भी आप देखोगे और देखोगे तो बहुत सारी स्टेट्स हैं और चीज़ें डिपेंड करती हैं, बट अपने जो नॉर्थन स्टेट हैं और हैं जहाँ पे अच्छा खासा स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी वगैरह करते हैं और करते हैं, तो यहाँ पे आरआरबीज़ आज भी वो प्रेफर करते हैं। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन वगैरह को कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि आरआरबी में कोई 100% गारंटी नहीं दे सकता। जैसे आईबीपीएस पीओ हो गया एंड आईबीपीएस कलरक हो गया, वहाँ पे क्या है कि मोस्टली स्टेट में 100% रिजर्व लिस्ट क्लियर हो जाती है, बट आरआरबी के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ वो रहेगी, जैसे आईबीपीएस पीओ हो गया, यहाँ पे सिर्फ 20% कैंडिडेट्स रिजर्व लिस्ट में रखे जाते हैं, आईबीपीएस कलरक में 30% रखे जाते हैं, बट आरआरबी पीओ एंड आरआरबी कलरक यहाँ पे आप देखोगे तो 50% कैंडिडेट्स तक को रिजर्व लिस्ट में रखा जाता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं भी होता है। वीडियो चालों को तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।